साधना का आज 202 दिन हो गया। दो घंटे के अभ्यास से आज आप लोगों की मन स्थिति, शरीर की स्थिति और शरीर की इंद्रियों की स्थिति जथा है, जैसा है वर्तमान में, वैसा आपको पढ़ने को मिलता है। दो 202 दिन साधना करते करते हम लोगों को हो गया। आज तारीख 25 मई सन 2022, दिन बुधवार। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही आप लोग बैठते हैं इस साधना कक्ष में, जब शुरू में हमने यहाँ साधना कक्ष के बाहर जो लिखवाया है, साधना कक्ष नंबर 1, साधना कक्ष नंबर 2, 2 कमरों में, और दोनों के बीच में हमने LAB लैब अंग्रेजी में लिखवा दिया। अब लैब शब्द पढ़ करके आपके मन में वर्तमान में क्या भाव उत्पन्न हुआ होगा। शुरू की बात है, आप लोग बताइए, क्यों राम बता लो। लैब माने सब प्रैक्टिकल करने का स्थान लैब है, प्रैक्टिकल किया जाए। लैबोरेटरी उसी को नहीं कहते, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला तो अंग्रेजी का शब्द है प्रयोगशाला, लैबोरेटरी, और हिंदी में प्रयोगशाला, और हमारे साधु की भाषा में उसी को साधना कक्ष कहते हैं। ठीक है ना जी। तो लोग हंसे थे मेरे ही पर, ये लैबोरेटरी आपने लिखा है, यहाँ किस चीज़ का शोध हो रहा है। लैबोरेटरी अंग्रेजी में लिखे तो रिसर्च शब्द उनके मन में आ गया कि किस चीज़ का यहाँ पर शोध होगा, है नहीं जी। तो वर्तमान समय में आप भी थे, तो क्या ये बात समझ में आई थी प्रथम दिन? नहीं आई थी। तो उस समय में जैसा हमारा मन था पढ़ करके, उसमें कितनी हंसी आई होगी कि महात्मा जी क्या लिख रहे हैं, क्या लिखवा दिए। गलत नहीं कह रहा हूँ? नहीं, ठीक। अब जब 202 दिन आज आपका बीत गया, क्या बीत रहा है 202 दिन, अब आप देख रहे होंगे, अब आपका मन अपने आप पे रिसर्च किया कि नहीं, किया। खोज किया कि नहीं। जी। जो साधना हम शुरू में बता रहे थे, बैठे हुए लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे कि नहीं, सही था कि नहीं। जी। लेकिन मैं अपने लक्ष्य पर आप लोगों की हंसी, आप लोगों के मजाक, आप लोगों के जो भी हमारे प्रति श्रद्धा भाव प्रेम था, जिस भी प्रकार से, वो सब कुछ मैं जानते हुए भी, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पे चल रहा था, क्योंकि मेरे लक्ष्य के बारे में आप लोगों को पता नहीं था। जी। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? जी, ठीक है। आज आपको इस बात का पता होगा कि अब आपका मन जैसे ही इस कमरे में बैठते हैं, शांत हो जाता है कि नहीं? हो जाता महाराज। क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने मन पर नियंत्रण करने की जो खोज थी, रिसर्च था, प्रयोग था, वो आप लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। सही है ना जी। और मेरे सानिध्य में कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सब काम करता हूँ, लेकिन
मेरे शरीर को सिर्फ देख करके मेरे आंतरिक स्थिति का आकलन करना और वर्तमान में करना, अब आप बताइए कैसे करेंगे। मैं 32 साल का अनुभव 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में आपको कैसे अनुभव करा पाऊंगा, आप बताइए। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और 32 साल मैंने इसलिए कहा, कोई एक दिन में नहीं, हमने एक मिनट का हम हिसाब रखते हैं अपने मन पे, एक मिनट का हिसाब रखते हैं। क्योंकि वर्तमान में रहने की कला तो तभी आएगा जब हम अपने मन पर हावी रहेंगे। मन मेरे पे हावी नहीं होगा, ये मुझे भूत भविष्य की कल्पना खूब कराता है, जो इसका सहज स्वभाव बन गया है और सभी को कराता है। तो जब सबको कराएगा तो क्या हमको नहीं कराएगा? स्वाभाविक बात है। तो स्वाभाविक चीज को अस्वाभाविक करके फिर उसे स्वभाव में ले आना, जो उसका गुण है, किसका? चेतन का। चेतन अपने आप में शांत स्वरूप है और वर्तमान में रहता है, और वर्तमान में रह करके उसके अंदर में जितनी भी चीजें हैं सबको शक्ति प्रदान करने की क्षमता देता है। जैसे खेत है, हमेशा वर्तमान में रहता है, वो ठंडी, गर्मी, बरसात, धूप, छाए, आंधी, तूफान सबको देखता है, सबको सहन करता है और वर्तमान में रहता है। तो खेत के अंदर यानी जमीन के अंदर जितने भी पौधे उगे हैं, दूब से लेकर के और बड़े बड़े पेड़ तक, वो खेत अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत उन सभी को दे रही है कि नहीं? दे रही है ना। और उसी के ऊर्जा से सारे दूब से लेकर वृक्ष तक सब ऊर्जावान बने हुए हैं। तो जब खेत अपने वर्तमान में है तब तो सबको ऊर्जा दे रही है। यह तो एक उदाहरण है जो प्रत्यक्ष है सबके सामने। तो खेत तो कहीं उठ के जाता नहीं, खेत स्वतः उठ करके कहीं जाता नहीं, खेत स्वतः किसी पौधे में चला जाता नहीं, उसमें समा जाता नहीं, बल्कि खेत के अंदर जो पौधे जगे हैं वह देर सवेर खेत में जरूर मिल जाते हैं, लेकिन खेत कभी पौधे में नहीं मिलता है। यानी खेत पौधे में नहीं है, बल्कि खेत में पौधा है ना जी। तो चेतन खेत है, जमीन है, बेस है। अब इसमें जितने विचार उत्पन्न होंगे सब इसके पौधे होंगे, और ये पौधे उगेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, फिर उसी में समा जाएंगे। लेकिन जो चेतन है वो तो खेत की तरह, जमीन की तरह अपने आप में ठोस है ना, वो स्थिर है, उसमें चंचलता नाम की कोई वस्तु नहीं है। वह तो वर्तमान में हमेशा रहता है। तो वर्तमान की परिस्थिति को देखता है, आकलन करता है, पढ़ता है, और जैसा वर्तमान होता है उसको उस तरह से अगले क्षण, अगले सेकंड, अगले मिनट, जैसे जैसे वो वर्तमान आता जाता है वैसे पीछे आगे की बातें पीछे होती चली जाती हैं। और उसे पता है कि आगे की बात पीछे चली गई और पीछे की बात कभी आगे होनी नहीं है, और जो वर्तमान है वही मेरा है, इसलिए वो हमेशा वर्तमान में ही रहता है। वह तो हम अपने विचारों के अनुसार हम चेतन को इस तरह मान लेते हैं। जैसे किसी खेत में आम का पौधा ही लगा है तो हम उसको कहते हैं आम का बगीचा। क्या कहते हैं? आम का बगीचा। किसी खेत में लीची लगा है तो क्या कहेंगे? लीची का बगीचा। किसी में आप देखे होंगे अमरूद का लगा है तो अमरूद का बगीचा। बगीचा है, जमीन पर है, लेकिन जिस चीज का होता है ज्यादा, जिस चीज वही उसी का नाम लिया जाता है। बेर का है तो बेर का बताया जाएगा, कटहल का है तो कटहल का बताया जाएगा। जिस चीज का पौधा ज्यादा होगा जिस जमीन पर,
उसी का नाम लेकर के बगीचा कहा जाएगा, है कि नहीं? जी। ऐसे ही हमारे जो चित्त रूपी जमीन है, उस पर हम जो चीज पैदा करते हैं उसी के अनुसार हमारे इस शरीर का नाम पड़ जाता है। कोई काम जो कोई आदमी करता है, आप उसी का बढ़ोतरी उसके जीवन में होती है। जैसे लोहार है, अब जितनी जातियां बनी हैं उसमें आप देखिए आदमी ही तो है। जी। वो जो आदमी जो काम कर रहा है और जीवन पर्यंत कर रहा है, उसी का नाम तो उसी तरह से पड़ जाता है। जी। जो आदमी काम नहीं करता उसका नाम निकम्मा पड़ जाता है, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो आदमी जो काम कर रहा है, जिससे अपना भरण पोषण कर रहा है, परिवार का भरण पोषण कर रहा है, शरीर का भरण पोषण कर रहा है, तो उसी अनुसार उसका नाम सहज भाव में वर्तमान में लोग बुलाने की दृष्टि से उसका नाम रख देते हैं। तो वर्तमान स्थिति हमारी जो होती है वही हमारा अपना होता है। तो वर्तमान में रहने की जो कला हमने शुरू की थी, अस्वर्म कराया था, मैं हंसी का पात्र था एक प्रकार से, था कि नहीं? जी। और मेरे इस काम से सभी लोग हंस रहे थे, क्योंकि उनको नया लग रहा था। जो कि हमारे संत समाज ने, ऋषि समाज ने, मुनि समाज ने शुरू से लेकर के अब तक जहाँ भी आश्रम है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, आप देखिए वहाँ प्रेयर करने के लिए कहा जाता है। एक हाल होता है, उसमें बैठ करके चर्चा होती है, सत्संग होता है, प्रार्थना होती है। तो वो जो वहाँ पर मुखिया होते हैं, चर्च के, मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के, आश्रम के जो मुखिया होते हैं, उनके मुखार बिंदु से वहाँ पर उपस्थित वर्तमान में लोग उनकी आवाज़ को सुनते हैं और सुन करके अपने आप में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हैं और आत्ममंथन करके अपने आप को जानने का भरपूर कोशिश करते हैं। ये शुरू से चला रहा है। ये बीच में वर्तमान समय में ये स्थिति हमारी बिगड़ गई है और हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पुरानी पद्धति है, हमने उसी को लागू करने का प्रयास किया है। क्या किया है? प्रयास किया। पुरानी पद्धति को, जो हमारा मूल है अध्यात्म का, हमने उसे लागू करने का प्रयास किया है। ताकि जैसे मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ, साधु हूँ, साधना करता हूँ, तो हम अपने मन वृत्तियों को पढ़ते हैं दिन रात। तो इस बात को हमें पता है। इसीलिए जो भी मेरे पास बैठता है व्यक्ति, मैं उसके दिमाग में जो वर्तमान में मेरे विचार रहते हैं, उसी विचार को उनके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ, जगाने की कोशिश करता हूँ, चिंतन करने और कराने की शैली का विकास करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल चिंता ज़्यादा बढ़ गई है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करने में सहायक हो गया है। तो क्या हम ऐसा करें कि ये निरोग हों? तो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा कि ना वो एलोपैथ की दवा से, ना वो आयुर्वेद की दवा से, ना होम्योपैथ की, ना यूनानी, किसी भी तरह से वर्तमान के जो रोग हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि चिंतन बिगड़ गया है। मूल रूप तो चिंतन है। चिंतन बिगड़ गया चिंता में, तो तनाव का कारण बन रहा है और तनाव ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने में सहायक हो रहा है। तो मूल रूप जो हमने देखा, जो पाया, वो हमारे अपने विचार, अपने जो साधु के सिद्धांत होते हैं, संत के सिद्धांत होते हैं, मूल रूप से विचारों को बदलने का काम हमने उसी को शुरू किया। क्योंकि मैं संयोग से उसी पोस्ट पर हूँ। तो इसमें हम जो परिवर्तन करने में, एक आदमी भी अगर परिवर्तित हो गया
तो समझिए कि मेरा जीवन सार्थक है, मेरा एक कार्य सार्थक है। और हम बाहरी भौतिक कितना भी विकास कर लें और मन के स्थिति को परिवर्तन हम स्वयं ना कर पाएं, और हम तो दूसरे का कैसे कराएंगे। तो जो चीज़ जैसी होती है, अगर वह अपनी स्थिति में रहे तो कहीं किसी प्रकार के कोई विकार उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होगा। आप अपनी स्थिति में हैं, मैं अपनी स्थिति में हूँ, हमारे आपके बीच में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन जैसे मैं अपनी स्थिति से बाहर निकल जाऊं या आप अपनी स्थिति से बाहर निकल जाएं, तो अभी सामान्य स्थिति असामान्य हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। लेकिन हम लोग दोनों लोग या और लोग सभी लोग एक भाव में हैं, अपने अपने भाव में हैं, तो समझिए कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम है प्रवचन करना, प्रवचन मत नहीं कर रहे हैं, ये तो अनुभव का वचन है, स्व वचन इसको बोलेंगे, और जिसमें कि आपका भी मन प्रसन्नचित प्रफुल्लित आनंदित होता है। और मैं तो स्वतः अपने आप में आनंदित प्रसन्नचित तो हूँ ही, और वही प्रसन्नता वही आनंद मैं आपको भी और अन्य लोगों को भी देना चाहता हूँ। क्योंकि 202 दिन का अनुभव आपका है कि नहीं? यही हम कह रहे हैं कि मेरे अंदर में जो आनंद है, सुख है, हमारे जो मन स्थिति है, वो आप लोगों के अंदर में भी आए, वो पनपे, धीरे धीरे पनपे, प्रकाश करे अंदर की। कबीर साहब ने कहा अंतर ज्योति, और उसी काम को महात्मा बुद्ध ने भी कहा अपदीपो भव। दीप का मतलब प्रकाश से, ज्ञान से, ज्योति से है। तो वही काम कबीर साहब ने भी कहा, और वही शब्द वेद ऋग्वेद काल से चला रहा है। दीपक जो शब्द है, दीपक शब्द का तात्पर्य यही है कि प्रकाश, ज्योति। और अलग अलग इसीलिए बनाया गया कि ताकि वो अपने को समझ सके कि हम जितने चेतन जीव हैं वो सभी अलग अलग हैं और सभी प्रकाश चाहते हैं, अंधकार कोई नहीं चाहता है। तो अपने अपने मनोवृत्तियों को जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे और उसके अंदर में क्या है, उसे अच्छाई है तो रखेंगे, बुराई है तो खोद कर निकालेंगे। भगवान शब्द जो महात्मा बुद्ध के सामने लगा है, उसका जो तात्पर्य हमें मिला वो भग्ग शब्द है। भग्ग, भग्ग मतलब भंग करना, जड़ से उखाड़ कर फेंकना, अपने जीवन से निकाल देना, इसे निकाल देना। क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, जलन को, जो अंतर्द्वंद पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण आप दुखी हैं, जिसके कारण आपके जीवन में तनाव आ रहा है, जिसके कारण तनाव के कारण आपके जीवन में, आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है, और वह रोग ऐसा है कि आपके जीवन के साथ ही जाएगा, पहले नहीं जा सकता। क्योंकि आपके जो चिंतन हैं वो चिंतन विकृत वाले हैं, जो कभी आपका था नहीं, वर्तमान में है नहीं, और आगे भी अनंत काल तक आपका होगा नहीं। हम उसी को पकड़ने के लिए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो बताइए कैसे पकड़ में आएगा जब वो मेरा था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, तो मेरे पकड़ में कैसे आएगा? अरे पकड़ में तो वही चीज आएगा जो पहले भी मेरा था, आज वर्तमान में मेरे पास वह है, और आगे भी अनंत काल तक वह मेरे साथ रहेगा। क्या उसके बारे में हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई चिंतन कर रहे हैं, कोई चिंता कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो वर्तमान की स्थिति ही हमारी अपनी होती है, और वर्तमान में रह करके ही मन आपका शांत हो सकता है, स्थिर हो सकता है। और शांत मन, स्थिर मन जिस प्रकार का चिंतन करता है, उस चिंतन से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालता है, उसका परिणाम उसके सामने दिखाई देता है। हमने क्या चिंतन किया, हमने क्या बोला, हमने क्या किया, उसका परिणाम जो आता है वही तो हमारे
शरीर पर सुख दुख का कारण बनता है, जी हीन होता है। जी तो हमें क्या करना होगा, वर्तमान जैसे ही आप किसी चीज़ को देखे या सुने या चखे या भोग लिए, दूसरे ही क्षण उसको उसकी वास्तविक स्थिति को मन को दिखाइए। अवास्तविक स्थिति है बिगड़ा हुआ, खराब हुआ चीज़, जला हुआ चीज़, कीड़े पड़े हुए चीज़, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी हो जाना, ये उसकी वास्तविक स्थिति है। तो जब वास्तविक स्थिति से आप अवगत होंगे तो आपका मन बांसों नहीं उछलेगा, आगे की कल्पना नहीं करेगा, वह सिर्फ वर्तमान में रहेगा। और जब वर्तमान में रहने की कला आपको आ गई, उसके बाद जीवन आपका फूल की तरह हल्का हो गया और यह जीवन आपका धन्य हो गया। जब तक यह कार्य नहीं आप करेंगे, और करना आप ही को है, जो व्यक्ति भी जो कुछ भी कर रहा है उसके परिणाम में उसका जो फल है वो उसे ही प्राप्त होगा, दूसरे किसी को नहीं। हम और आप सभी लोग अलग अलग हैं, अलग अलग आँख है, अलग अलग कान है, अलग अलग मुंह है, अलग अलग जीभ है, अलग अलग सबके हाथ पैर हैं, सबके अपने हड्डी मांस नसें, सब कुछ सबके पास अलग अलग है। तो अपने अलग वस्तु की पहचान अपने अलग वस्तु से ही करनी है। मैं जो बोलने वाला है वह सहज भाव में चेतन है, और सहज अपनी चेतन में अपनी चेतना वापस नहीं लौट पा रही है। तो हमें थोड़ी सी परिश्रम करना पड़ रहा है, और वह परिश्रम सार्थक होगा आपका, क्योंकि उसमें कोई पीड़ा नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, बल्कि इस तनाव दुख और पीड़ा को अपने जीवन से निकालना है जो है। तो सहज भाव में कैसे निकालें कि वो सहज हमारी स्थिति बन जाए। हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, अपने मन को एकदम कंट्रोल करके अपनी स्थिति में हम वापस लौट जाएं। इसी का हमें अभ्यास करना है। इसी का पूरक शब्द जो है भगवान और ईश्वर है। जैसे जैसे भगवान और ईश्वर को आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उनकी स्थिति को देखते जाएंगे, आपके मन के अंदर में जो शंका है वह शंका आपके मन से धीरे धीरे निकल जाएगा, और जैसे निकला वैसे आप हल्का हुए। कहीं कोई गलती तो नहीं हम बोल रहे हैं? नहीं, ठीक कह रहे हैं साहब, ठीक कह रहे हैं भाई बताइएगा, नहीं, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जितना अनुभव आप लोगों का है उतना अनुभव मेरा नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना अनुभव है मैं बोल रहा हूँ। आपके अगर अनुकूल लगता हो तो उसे ग्रहण करिएगा, अगर आपके प्रतिकूल लगता हो तो छोड़ दीजिएगा। सही है साहब। क्योंकि जो शक्ति मेरे अंदर में है वही शक्ति आपके अंदर में भी है, और प्रति सेकेंड प्रति मिनट आप उसका उपभोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वह आपका है। इसलिए अपनी चीज़ों को पढ़ने के लिए, अपनी चीज़ों को जानने के लिए, और अपनी ही चीज़ों में अपने आप को समाहित कर देने के लिए ही हमें इस साधना को करना है। जैसे जैसे आप साधना आपकी आगे बढ़ेगी, जो स्थिति आपके मन की होती है वह मानसिक स्थिति बिल्कुल एकदम सामान्य होती चली जाएगी। अपने आप को ही हमें पढ़ना है, और अपने आप को ही हमें जानना है, और अपने आप में ही हमें समाहित हो जाना है, वही हो जाना है, और वही मैं हूँ। तो अपनी चीज़ को हम खोज रहे हैं, हमारा मन अशांत बना हुआ है, हम अपनी शांत स्थिति को जान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए गुरुओं के पास आए हैं। और गुरु का कर्तव्य होता है कि जो शिष्य जिस चीज़ को चाह रहा हो, पहले उसको उसके जीवन में लक्ष्य बनवाइए, और उस लक्ष्य पर धीरे धीरे उसे चलाइए, धीरे धीरे ले चलिए, और बताते हुए ले चलिए, उसे जानकारी देते हुए ले चलिए, उसको ज्ञान कराते हुए ले चलिए, ताकि वो आपकी स्थिति को समझ सके। हम अपने आप में रहते नहीं हैं,
इसीलिए हमारे मन में पीड़ा होती है। हम अपने स्वतः शांत स्थिति में लौट जाएं, हमारे मन में कोई क्रिया नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल हल्का फुल्का एकदम शांत भाव में आपको मिलेगा, जो इसकी स्थिति है। और उसी स्थिति को पाने के लिए हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ कर रहे हैं, और वो कभी संभव नहीं है कि बाहर की वस्तु अंदर घुस सके। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम आप वर्तमान में रहें। अब साधना काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया है, 202 दिन हो गया आज आपको साधना करते करते। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने आप को ही जानने का प्रयास करिए, थोड़ा सा परिश्रम करिए, ताकि आपके जो जीवन है, ये तो जीवन समाप्त होना ही होना है। चाहे हंस के छोड़िए, चाहे रो के छोड़िए, छोड़ना तो है ही। इसलिए हंस करके छोड़ने में ही हमारी आपकी भलाई है। और हंस करके छोड़ने पर शरीर जैसे सांप कीचुल को छोड़ त्यागता है, ऐसे ही हम आप इस स्थूल शरीर को छोड़कर अपने आप में समाहित हो जाएंगे। अब आगे आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या चाहते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी अनुभव कराया जा रहा है, उन सभी चीज़ों का आकलन करिए और साधना करिए। साधना करके अपने आप अपने शांत स्थिति में वापस लौटिए। यही मेरी शुभकामना है। साहिब इस सहज स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही आप बार बार अपने ही श्वास को देखिए, अपने ही श्वास का अभ्यास करिए, अपने से अलग हो करके देखने का अभ्यास। क्योंकि श्वास मेरा है। जब शरीर मेरा हुआ तो शरीर से संबंधित सारी चीज़ें मेरा हुआ, मैं नहीं हुआ। मैं तो इससे अलग हूँ, इन सब का जमीन हूँ, इन सब का बेस हूँ और इन सब से अलग हूँ। ये सब कुछ हमारे में है, मैं इनमें नहीं हूँ। तो हमारी अपनी चीज़ें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो मेरे में ही लौटनी है, देर सबेर। इसलिए अज्ञानतापूर्ण हम वापस न लौटें, बल्कि जानकारी में इसे वापस करें अपने आप में, और एकदम बिल्कुल शांत स्थिति में रहें। तो इसका अभ्यास आपको ईश्वर शब्द का ही प्रयोग करना है। थोड़ा देर लगेगा, जितना ही आप अच्छा अभ्यास करेंगे, जितना ही देर तक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी अपनी स्थिति आपको मिल जाएगी। अपने आप में जो शांत स्थिति है चेतन का, उस चेतन के अपने शांत स्थिति में लौटने में बिल्कुल सहायक हो रहा है ईश्वर शब्द। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो लोग जहाँ रहे, जिस रूप में रहे, जैसे भी रहे, उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन काल में अनुभव किया, वह हम लोगों को लेख के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत करके चले गए। अब हमारा आपका कर्तव्य है कि कौन सी ग्रंथ कितनी हमारे मन को शांत करने में सहयोगी है, उसी ग्रंथ को हम बार बार पढ़ें, बार बार जानें, बार बार आपके सामने वैसी ग्रंथ दिखाई पड़नी चाहिए। बाकी काम तो और लोग भी कर लेंगे, लेकिन ये काम कोई नहीं करेगा आपके बिना। आपका घर कोई बना देगा, आपकी ज़मीन है खेती की, उस पर कोई बुआई कर देगा, पानी भी चला देगा, खाद भी बो देगा, समय से वो आपका फसल भी काट करके ला करके दां करके आपके डेहरी में डाल देगा। सारा काम बाहर का जो कुछ भी है दूसरा आदमी कर सकता है, लेकिन यह आपका अपना निजी काम है और आंतरिक है। इस काम में कोई बाहर से सहयोग कर सकता है, लेकिन वह स्वयं आकर के कर दे और उसका फल आपको मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है।
तो ये आपका अपना निजी काम है, और निजी काम को जितना ही आप आराम से बैठ करके अपनी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, उसे करने का प्रयास करेंगे, और जान और करके जो अनुभव होगा उस अनुभव की अनुभूति भी आप ही को करना है, आप ही करते भी हैं और आप ही को करना भी है। हम तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं, बाहर से हम आपके अंदर के जो गुरुत्व है उसे जागृत करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ बताने का काम कर रहे हैं, सिर्फ जनाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के जो मार्ग हैं चल करके, जैसे बच्चे को चलने नहीं आता है तो अंगुली पकड़ करके चलाया जाता है, वैसे ही मैं आपको बच्चा समझ करके, आप लोगों को बच्चा समझ करके उंगली पकड़ा करके मैं चला रहा हूँ, ताकि चलने की कला आपको आ जाए। मैं यही काम सिर्फ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गार्जियन हूँ, संत समाज का बहुत बड़ा गार्जियन होता है, तो मेरा अपना जो दायित्व है उस दायित्व को मैं निभा रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोग मेरी उंगली को पकड़ करके धीरे धीरे चलिए और चलने की कला सीख लीजिए, फिर तो सरपट दौड़ना आपका काम हो जाएगा। मुझे उसमें आपको कोई सहयोग नहीं करना है। फिर आपके पैर, आपके हाथ, आपके शरीर पूरा मजबूत हो जाएंगे, सरपट आप खुद दौड़ लेंगे। अपने आप को ही जानना है मैं कौन हूँ, इसीलिए सत्संग किया जाता है, इसीलिए भंडारा किया जाता है, इसीलिए अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं, ताकि मनुष्य अपने ही कृति को समझे, अपने कृति को अपने जीवन से निकालने का प्रयास करे, और एकदम अपना जो मानव जीवन है उसे सार्थक बनाते हुए, उसे सुखी करते हुए एकदम शांत भाव में शरीर ऐसे छूटे जैसे सांप केचुल को छोड़ता है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? जी आ गई ना? जी। साहिब अमीर भाई।